तय मानी जा रही है कि आज तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन क्या कल होगा? क्या कल भी भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल राज्यपाल कलराज मिश्र के जोधपुर जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। अब केंद्रीय हिंदी संस्थान के पुरस्कार कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र के जाने का कार्यक्रम अभी से प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि वो जोधपुर जाएंगे या नहीं, लेकिन प्रस्तावित तो है। यानी कि अगर जोधपुर जाते हैं तो कल भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हिंदी संस्थान पुरस्कार समारोह में शामिल होने वाले हैं, तो ऐसे में राज्यपाल कलराज मिश्र के भी शामिल होने की संभावना तो बनती है। और चूंकि कार्यक्रम प्रस्तावित है, अगर कार्यक्रम पर फाइनल मुहर लगती है तो फिर यह भी तय हो जाएगा कि आज नहीं तो कल भी नहीं, कल भी भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। यह संभावनाएं बनती दिख रही हैं। मेरे सहयोगी आशीष चौहान जुड़ गए हैं, सीधे आशीष का रुख करते हैं। आशीष, शशि मोहन से जब मैं जुड़ा तो उन्होंने दो कारण बताए, एक तो मुहूर्त का कारण, दूसरा आज सभी को अपने विधानसभा क्षेत्र में रहना है। कल आप बता रहे हैं कि कलराज मिश्र उपस्थित शायद नहीं होंगे, जोधपुर जाएंगे, तो ऐसे में और कितना टलेगा मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल इंतजार हो रहा है और इंतजार कितना करना पड़ेगा इस बात का अभी पता किसी को नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार जो नई तारीख पर तारीख लगातार सामने आ रही है। पहले आज की तारीख आई थी, अब कल की तारीख आई है, लेकिन जिस तरीके से राज्यपाल कलराज मिश्र का जोधपुर जाने का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है, हालांकि अभी तक कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि राज्यपाल के जाने से पहले 3 से 4 दिन पहले सिक्योरिटी वहां पर जाती है और उसके बाद में जो कार्यक्रम है वो फाइनल होता है। यानी कि सीधे तौर पर ये फाइनल अभी तक नहीं हुआ है राज्यपाल कलराज मिश्र का जोधपुर जाने का, लेकिन प्रस्तावित जरूर है। दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उनका भी दूसरी बाहर जाने का कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि क्या कल भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल और मुख्यमंत्री का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो सीधे तौर पर ये इशारा करता है कि शायद कल भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो कयासबाजी है वो भी लगातार हो रही है, और सीधे तौर पर देखें तो 29 तारीख को पुष्य नक्षत्र है, अभी मलमास चल रहे हैं, तो क्या 29 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? क्योंकि शुभ घड़ी शुक्र जो पुष्य नक्षत्र है वो 29 तारीख को है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि शुभ मुहूर्त जो है 29 तारीख को देखने को मिलेगा? जिस तरीके से लगातार जो कयासबाजी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कल सीपी जोशी ने भी मीडिया से बातचीत में ये कहा था कि 1-2 दिन में मीडिया को बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष है मुकेश दादिश, उन्होंने भी ये कहा था कि 1-2 दिन में मीडिया को ये सूचना दे दी जाएगी और 1-2 दिन में जल्द ही खुशखबरी आएगी। लेकिन खुशखबरी कब आएगी, इस बात का इंतजार तमाम लोगों को है, राजस्थान को है, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में जो काम है वो तेजी से शुरू होंगे, क्योंकि अभी फिलहाल कई काम अटके हुए पड़े हैं, जिस वजह से लगातार जो कयासबाजी है वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ राजभवन की बात की जाए तो राजभवन में तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल मंच की तस्वीरें भी बताई थी, जिस तरीके से मंच वहां पर तैयार हो चुका है, टेंट वहां पर लग चुके हैं। तो सीधे तौर पर अब ये जीएडी विभाग पूरी तरीके से तैयार है, अलर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार के कॉल आने का इंतजार है, बस एक कॉल आए और मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।